अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे सानिया मरी को 6 दिन गुजर गए और जो अभी तक वहाँ पे 23 अफराद जान की बाजी हार गए, कुछ भी नहीं हुआ। जो इंतज़ामिया है वो अब आजकल मीटिंग कर रहे और सिर्फ ये कर रहे कि होटल्स सील कर रहे, जो कि वाक़या हो चुका है। उस हवाले से किसकी ज़िम्मेदारी थी, किससे ये कोताही हुई, ये कोई नहीं पूछ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जो दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त में ये इस्तदा की थी कि यहाँ पे जो है होटल मालिकान ने गैर कानूनी किराया ली। मरी में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन हुकूमत जो इंतज़ामिया है उन्होंने किसी को रोका नहीं और लोग चलते बने। वहाँ पे भी फिर जब बर्फ़बारी शदीद थी तो कोई इंतज़ामात नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उस पर समाअत की। आज सुबह एक समाअत हुई, उसमें अदालत ने कहा कि एनडीएमए से उन्होंने एनडीएमए हुकाम को नोटिस किया और उनका नुमाइंदे पेश हो और रिपोर्ट जमा करे। अफसरान पेश हुए एनडीएमए के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब समाअत दोबारा हुई और उस समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनडीएमए को ही ज़िम्मेदार करार दिया। सानिया मरी के जो 23 अफराद जान की बाजी हार गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इसके ज़िम्मेदार एनडीएमए कमीशन और रियासत पाकिस्तान है। अगर प्लान्स होते तो ऐसा वाक़या जो है ये सानिया रोनमा ना होता। इससे पहले भी एक केस में एनडीएमए हुकाम जो आज जो नुमाइंदा पेश हुआ उसी को सानिया मरी से पहले एक केस में ये पेश हुए थे और उस पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आप जाकर अपना कानून पढ़े और यहाँ पे आके बताएं। आज वही ऑफिसर जो है दोबारा पेश हुए। अदालत ने कहा कि आपको हमने कहा था कि कानून पढ़ कर आए, तो कानून आज उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शंस के जो है वो अदालत को पढ़ा कि एनडीएमए की जानिब से जो सानिया मरी हुआ उसमें इनके जो रिमार्क्स या इनके जो आर्गूमेंट्स थे उससे ये लग रहा था कि उन्होंने अपनी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमतों पर डाली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्योंकि गलियात वाली साइड वहाँ पे है और पंजाब हुकूमत क्योंकि मरी वाला एरिया यहाँ पे है, जिस पर और साथ साथ अदालत ने उन पर बरहमी का इजहार किया और ये कह दिया कि एनडीएमए कमीशन जो बना है, जिसमें ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे जो मजबूत तरीन कमीशन होता है, जिसमें वज़ीर आज़म होता है, चीफ़ ऑफ स्टाफ होते हैं, वज़राए आला होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, एनडीएमए के चेयरमैन होते हैं और मुख्तलिफ जो इसमें ये वज़ीर आज़म से लेके और जो एनडीएमए के अफसरान तक कमेटी होती है, वज़राए आला होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। उसके बावजूद ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ कि 11 सालों में 2010 से लेके 2021 तक सिर्फ 3 मीटिंग्स कॉल हुई और 2018 से लेके 2021 तक कोई भी मीटिंग जो है वो नहीं बुलाया गया। अदालत ने कहा कि किसी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आपको ये दरख्वास्त की थी कि मीटिंग बुलाए, जिस पर एनडीएमए ने यह भी कहा कि हमें किसी ने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त जो है वो नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब एनडीएमए को ये अहकामात जारी कर दिए कि जाकर आज ही वज़ीर आज़म को ख़त लिखे और वज़ीर आज़म को ये ख़त में ये लिखे कि आज नेक्स्ट वीक में जो है वो आप मीटिंग बुलाएं और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अदालत ने ख़ासी बरहमी का इजहार किया और उसने दो टोक जो कहते हैं कि अदालत ने यह भी कहा कि किसी किस्म की, चूँकि आजकल ये भी चल रहा है ना कि इंक्वायरी हो रही है, फ़लाँ हो रहा है, तो डिंगा हो रहा है, तो इंक्वायरी हो रही, इंक्वायरी किस बात की इंक्वायरी है? अदालत ये साफ अदालत ने कह दिया कि किस बात की इंक्वायरी करने आए हैं, किस चीज़ की इंक्वायरी है? इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी जब आपने मीटिंग ही नहीं बुलाया, आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान ही नहीं है, आपके पास कोई प्लान कमेटी नहीं है, तो आप किस चीज़ की इंक्वायरी करें? ज़िम्मेदार ही ये रियासत है, ज़िम्मेदार ही एनडीएमए है और ज़िम्मेदार ही वो एनडीएमए कमीशन है जिसमें वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला और एनडीएमए चेयरमैन और गवर्नर्स होते हैं, सारे एलीट क्लास के और बड़े बड़े अहदेदार होते हैं इसमें। अदालत ने कहा कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, हाँ जाकर मीटिंग बुलाए और मीटिंग में ये तय करे कि कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अदालत ने जब एनडीएमए के ऑफिसर से ये भी इस्तफसार किया कि अगर आपकी जो डीजी है उसको इस जो कानून बनाया गया 2010 का कानून है उसका पता है, उन्हें कभी पढ़ा है? उस पर भी
जो एनडीए में नुमाइंदा था उसने कहा कि हाँ हमारी डीजी ने ये कानून पढ़ा, जिस पर अदालत ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने ये कानून पढ़ा होगा। अदालत ने जाते हुए एक रिमार्क्स ये भी दी कि मुझे ये भी अंदाज़ा है कि ये जो टीवी वाले हैं उन्होंने भी ये कानून नहीं पढ़ा होगा। कानून किसी ने भी नहीं पढ़ा, सिर्फ बाहर जाकर तकरीरें करते हैं। कानून पर बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत कानून है, लेकिन अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि मीटिंग्स ही नहीं बुलाते। जब मीटिंग्स नहीं बुलाते, ना आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान है, ना आपके पास कोई कमेटी प्लान है, कुछ भी नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होती, आपके पास डिस्ट्रिक्ट प्लान होता, अगर आपकी कोऑर्डिनेशन होती, तो सानिया मरी जो है वो रहनुमा ना होता, 22-23 अफराद जो है वो जान की बाजी ना हारते। अदालत ने ये भी कह दिया कि वैसे तो आप लोग जो है वो मरी वालों को, बेचारे मरी वालों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, इसमें मरी वालों की कोई ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं है। रियासत की ज़िम्मेदारी थी, एनडीएमए की ज़िम्मेदारी थी। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाते, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाते, मरी के लिए जो है वो कोई प्लान बनाते, जो कि 11 साल से कोई प्लान नहीं बना। अगर आप प्लान बनाते तो मरी में ये वाक़यात ना होते। अगर आप प्लान बनाते तो वहाँ के जो होटल मालकान हैं या जो वो होटल वाले हैं वो ज़्यादा किराए ना लेते। लेकिन चूँकि एनडीएमए ने कोई मीटिंग नहीं बुलाया, उन्होंने कोई अपनी ज़िम्मेदारी नहीं दिखाई। रियासत का जो कमीशन है 2018 से 21 तक कोई 3 साल गुजर गए, 3 सालों में इनका कोई मीटिंग जो है वो आज तक हुई नहीं है। तो अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्त कह दिया, स्ट्रिक्टली कह दिया कि आज ही जाके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये ख़त लिखे कि नेक्स्ट वीक मीटिंग बुलाए, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने कोशिश की कि सर नेक्स्ट वीक, जो कि उनकी कमिंग जो हियरिंग डेट है वो फ्राइडे है, 21 जनवरी है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि सर थोड़ा सा आगे कर ले फ्राइडे से, क्योंकि जब अदालत ये कह रही है कि नेक्स्ट वीक में कर ले, तो अदालत ने वो इस्तिफ़सार जो है, उनकी जो इस्तदा थी वो बिल्कुल मुस्तरद कर दी। अदालत ने कह दिया कि अगर हमने फ्राइडे का दिन कहा तो मंडे को भी इजलास बुलाए जा सकते हैं, मंडे को भी मीटिंग हो सकती है। लेकिन अब जो है 21 तारीख़ को 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर लिया है, मीटिंग बुलाने का हुक्म जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि एनडीएमए जो है वो मीटिंग बुलाते हैं यानी, क्योंकि एक तो ये है कि अदालत ने ये वाज़ेह कह दिया मीटिंग ना बुलाए तो फिर हम कार्रवाई आगे कर लेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये पाकिस्तानी तारीख़ का एक हिस्सा है कि जहाँ भी इस तरह के सानियात होते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को, एक इदारा दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरा इदारा तीसरे को ब्लेम करते हैं। तो यही वाक़यात यहाँ पे भी होते हैं कि कहीं पर हम होटल वालों को, मरी वालों को जो है ब्लेम करते हैं, और कहीं पर हम रेंजर्स आर्मी को ब्लेम करते हैं, कहीं पर हम एनडीएमए और पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ को ब्लेम करते हैं। तो ये एक सिलसिला है, ये खड़ी है, ये चलता रहेगा। अब इस केस के हवाले से अगर बता देंगे जो इम्पोर्टेंट नुकात थे वो हम आपको बता दिए। 21 जनवरी तक क्या होता है, क्या होगा, क्या रिपोर्ट पेश करेंगे, वो सारा जो भी तफसील होगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।